तो दोस्तों बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी कब बना, इसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है, व्हाई वी आर टीचिंग। तो फार्माकोग्नोसी पायरस एक्विट ने नॉर्मल नॉर्मल मेडिसिन के बारे में बताना शुरू कर दिया था 1600 बीसी के आसपास में, जिसमें यहाँ पे एक बुक थी मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका में आपकी कुछ कंस्टिट्यूएंट की इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताती थी कि कौन सी ड्रग आपके लिए बेनिफिशियल करेगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, उसकी कौन सी ड्रग सेफ्टी रहेगी। शैन नूंग ने पेंट ऐसे वो 365 ड्रग्स इसकी बुक्स में लिखी थी। चरक और सुश्रुत इन दोनों है ना भारत के इंडियन मेडिसिन के वो कहे जाते हैं, पिलर कहे जाते हैं। चरक ने अपनी बात बताई, उसके बाद में चरक को फिर रिवाइज करते हुए सुश्रुत ने इंडियन मेडिसिन सिस्टम को ही पूरा सिस्टम बनाया, एलोपैथिक आयुर्वेदिक जो भी उठाना इंडियन मेडिसिन के लिए, तो उस पूरे सिस्टम को सुश्रुत संहिता एक बुक है उसके अनुसार ही डिजाइन किया गया है। और आपने देखा होगा कुछ लोग जब एमबीबीएस करते हैं या फिर आप जब फार्मेसी प्रोफेशन पूरा करते थे, ओथ्स दी जाती है। ओथ्स की मतलब मैं अपने प्रोफेशन को पूरी ईमानदारी के साथ में काम करूंगा, मैं अपने पेशेंट का किसी तरह से नुकसान नहीं करूंगा, किसी लोभ लालच के चक्कर में आकर के अपने अपने पे भरोसा करने वाले किसी भी पेशेंट का किसी तरह का नुकसान नहीं करूंगा। तो ये हिपोक्रेटिक्स एक ओथ दी जाती है, उनको शपथ दिलाई जाती है। इनको क्या है कि फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स के नाम से ही वो ओथ्स डिजाइन करी गई है। फिर एरिस्टोल आए थे, एरिस्टोल ने भी एनिमल फार्माकोग्नोसी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। फिर थियोक्रेटिस आए थे, तो वो धीरे धीरे कड़ी जुड़ती गई, कड़ी से कड़ी। और फिर हमारा फार्माकोग्नोसी जो डायस्कोडेड बी मटेरिका जो लिखी थी ना बुक, उसको डायस्कोडिस ने डिजाइन किया था। और सेडलर सबसे पहले इस वर्ड को डिजाइन ही सेडलर ने किया था। तो फिर उसके बाद गेलन महाराज आ गए। गेलन ने क्या था, गेलन फर्स्ट फार्मासिस्ट था। गेलन कौन था, वो फर्स्ट फार्मासिस्ट था, ठीक है, फर्स्ट फार्मासिस्ट गेलन था। He was known a number of pain relieving materials. So बहुत सारे मतलब अफीम से आप पेन किलर में यूज में ले सकते हो। कैसे लोगे, इस चीज को सबसे पहले गेलन ने ही बताया था। तो इस तरह से आपके ना इंडियन फार्माकोग्नोस्टिक की ओरिजिन हुई। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई कौन से ड्रग्स का क्या यूज रहता है, कौन सी ड्रग्स कब बनी थी। तो लेट्स सी, विल बी सी हियर। आपने देखा होगा नॉर्मल जो आपने ना अफीम को पेन रिलीवर के काम में लेते हो। तंबाकू खाते हो ना आपने, निकोटीन। तो तंबाकू जो आता है TOBA, टोबैको वाला, तो वो क्या करता था, पेन रिलीवर करता था। जब लोगों को क्या है कि फास्ट इफेक्ट के लिए वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे। लेकिन क्या है कि भारत के लोगों ने क्या किया, तंबाकू का ही मिस यूज करना शुरू कर दिया था। तंबाकू बेसिकली जब इसका आविष्कार हुआ था तो उसका यूज था कि भाई है ना आपको थोड़ा सा मूड माइंड सेट करे और पेन रिलीविंग यूज में करे। लेकिन लोगों ने उसको चेंज कर दिया। उसके बाद में फिर आपका था कोकेन का आविष्कार हुआ था। कोकेन के बारे में साइंटिस्टों ने जानना चाहा तो उसके लिए था न्यूमन ने 1860 में, न्यूमैन ने सबसे पहले 1860 में इसको आइडेंटिफाई किया कि कोकीन क्या है। फिर उसके बाद में कोएबिन के बारे में आइडेंटिफाई किया गया। तो उसमें हार्डी ऑफ गेलोस 1877 में, हार्डी ऑफ गेलोस ने ये आइडेंटिफाई किया था कि इट इज यूजफुल। उसके बाद में फिर पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन एक आंख में एट्रोपिन का कंस्टिट्यूट होता है जिसको बेरी और हार्डी ने आइडेंटिफाई किया था। तो ये कुछ मेडिसिन थे जिनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन आज के समय में और ज्यादा साइंस डेवलप हुआ। साइंस से डेवलप होने के बाद में पेशेंट के पुल के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट किया था। अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके स्कोप क्या रहते हैं।